माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की जानिब से एक बार फिर उन्होंने एहतजाज भूख हड़ताल पर वो एक बार फिर उन्होंने दर्ज किया है। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज की इजाजत न मिलने के बाद अब लद्दाख भवन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ही उन्होंने लद्दाख भवन के अंदर अपना एहतजाज दर्ज कर दिया। आपको बताते चले कि इससे पहले उन्होंने पद यात्रा जो पैदल मार्च है वो लद्दाख से शुरू किया था। अपने 150 के करीब हामियों समेत उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया था, जिसके बाद ही वो दिल्ली पहुंचे 1 अक्टूबर को, जहां पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। बाद में उसे रिहा किया गया है, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी गई है। और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि उन्होंने अब लद्दाख भवन के अंदर एहतजाज दोबारा से शुरू कर दिया है। सोनम वांगचुक की जानिब से एक बार फिर साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस के खत की कॉपी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी है। सोनम वांगचुक की जानिब से कहा गया है कि जब उन्होंने 2 अक्टूबर को राजघाट पर अपनी भूख हड़ताल खत्म की तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि वजारत दाखिला से मुल्क के दीगर सीनियर लीडरों से उन्हें मुलाकात या मिलने का वक्त दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मेमोरेंडम पेश किया था तब उनसे कहा गया था, यकीन दहानी की गई थी कि सदर हिंद, वजीर आज़म, वजीर दाखिला और दीगर सीनियर जो हुकाम है उनसे उन्हें मुलाकात का वक्त दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ताहम भूख हड़ताल खत्म करने के बाद ऐसा हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया है। सोनम वांगचुक की जानिब से कहा गया है कि जो मायूसी उन्हें हुई है, न ही उन्हें जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने की इजाज़त दी गई है और न ही उन्हें हुकाम से मिलने की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद उन्होंने लद्दाख भवन के अंदर दोबारा से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 2 तारीख को जब राजघाट पे हमने अपना अनशन तोड़ा तो वो इस आश्वासन पे था कि हमें गृह मंत्रालय से भारत के शीर्ष नेताओं से मिलने का समय और तारीख दी जाएगी। इसलिए हमने जो राजघाट पर हमारी जनसभा थी उसे भी स्थगित किया, क्योंकि हम टकराव नहीं चाहते थे। हम सिर्फ अपने नेताओं से मिलके आश्वासन लेके लद्दाख वापस जाना चाहते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री जी से। तो हमें ये पूरा आश्वासन दिया गया कि 4 तारीख तक हमें वो डेट दिया जाएगा, मगर जैसे ही हमने राजघाट स्थगित कर दिया, अनशन तोड़ दिया, उन्होंने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया, तो मजबूरन हमें अनशन दोबारा करना पड़ा था। और उसके लिए जब हमने जगह की मांग की तो हमें कहीं से कोई जगह नहीं दी गई। ये जंतर मंतर पर हमें बताया गया, हमने वहां अप्लाई किया, हालांकि हमने लिखा हम 10 से 5 में करेंगे और उसके बाद जहां आप कहेंगे वहां अनशन करेंगे, उसे रिजेक्ट किया गया। फिर हमने कहा कि जहां सही है वो बताइए, वहां करेंगे हम। ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया और यहाँ पर लोग गर्मी में बहुत बुरे हाल में हैं। तो फिर हमने सोचा ये लद्दाख भवन लद्दाख के लोगों का ही भवन है, पूरे दिल्ली में और जगह तो है नहीं। तो हम जहाँ हैं, जहाँ पर मैं वर्चुअल डिटेंशन में था, जिसमें फुल डिटेंशन तो नहीं है मगर काफ़ी वो है, तो हमने कहा हमें बाहर जाने तो वैसे भी पूरी तरह से नहीं देते हैं, तो हम यहीं अंदर बैठकर अनशन करेंगे अनिश्चित काल तक, जब तक हमें सरकार से ये आश्वासन नहीं मिलता है कि हम देश के शीर्ष नेताओं से मिल पाएंगे। क्योंकि 32 दिनों से चलकर लगभग 1000 किलोमीटर तय करके लेह से दिल्ली आए हैं यहाँ के लोग। बहुत से लोग तो चले गए, मगर अभी भी यहाँ पर 75 साल के वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं। तो वो इसीलिए रुके हैं कि वो अपने नेताओं से मिलके एक आशीर्वाद और एक आश्वासन लेके जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो हम अनशन पे मजबूर हैं, तो हम ये अनशन अभी यहाँ ही से शुरू करेंगे।